बोली कि हम भाई बात नहीं करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। अच्छा। और इतने से बात पे सुसाइड, इतने से बात पर मैं वो सुसाइड कर लिया। लोग कह रहा है कि कामनी को मार दिया गया। नहीं, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। अप्रैल में हुआ है उसका शादी, मतलब 6 से 7 महीना शादी हुआ था। सुनने में आया कि बच्चा भी। हाँ 4 महीना को। कुछ नहीं उसको हुआ, अपने से किया, अपना आप कुछ एक बार जान देने की कोशिश की जिसमें लोग बचा के लाए। उसके बाद 2 दिन के बाद रात में यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ विभूतिपुर प्रखंड के माधोपुर गांव में। और जी हाँ, ये वही गांव है जहां बीते आज से 1 दिन पहले एक ऐसा मामला सामने आया जो पूरे समस्तीपुर या पूरे बिहार में सनसनीखेज पकड़ लिया है। ये मामला कुछ ऐसा है जो पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा। कामनी कुमारी नाम की लड़की जिसका आत्महत्या कह ले, कुछ लोग कह रहे हैं मर्डर है। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है वही दिखाने के लिए आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। ये जो मेरे पीछे आपको घर दिख रहा होगा यही कामनी कुमारी का ससुराल है। और जी हाँ, इसी जगह पे वो घटना हुई थी। इस जगह पे हमारा पहुंचने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि इसके पीछे की असलियत क्या है। किसी भी एक पक्ष का बात रख देना स्पष्ट नहीं है। हालांकि इसकी कार्रवाई तो प्रशासन को करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। बाकी हमारा ये फर्ज बनता था कि इस चीज़ को, यहाँ के लोगों के बात को आपके सामने रखें, जिस तरह पिछले वीडियोस में उनके परिवार वालों की बातों को आपके सामने रखा गया था। बाकी यहाँ पे हमारे साथ इस गाँव के तमाम लोग हैं। घर के अभी कोई आदमी नहीं है, घर से कोई आदमी यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। हालांकि पता नहीं कहाँ हैं, घर से बाहर गए हैं या किसी काम से गए हैं या फिर फरार हैं, कुछ भी कह लेना सही नहीं होगा। यहाँ पे गाँव के तमाम लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रभात कुमार झा। बीते 1 दिन पहले जो घटना हुई पूरे समस्तीपुर में इसकी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि कामनी आत्महत्या नहीं की है, उसका मर्डर कर दिया गया है। क्या इसके पीछे की सच्चाई है? इसका बिल्कुल गलत है। उसका वह आत्महत्या की है। आत्महत्या की? हाँ। परिवार के लोग फिर घर पे हैं कि? हाँ, परिवार के ससुर हैं, सास हैं। हाँ हैं परिवार। क्या घटना हुई थी? वो अपने हस्बैंड और वाइफ में थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई। हालांकि हस्बैंड तो यहाँ नहीं, फ़ोन पर मैं उसके बात हुई थी। हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, वह बाहर रहता है, कहीं वह काम कर रहा था। काम करने के बाद में यह फ़ोन की, बार बार की फ़ोन की कि भाई हमसे बात करो। वह काम करने में मजबूर था, इसलिए बोला कि नहीं हम बात नहीं कर सकते। मतलब पति पत्नी में थोड़ा जो अनबन होता है, अनबन नहीं था। वह बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमसे बात करो अभी। और वह ऐसा काम कर रहा था जिस समय बात करने में सक्षम नहीं था। वह बोली कि हम भाई बात नहीं करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। और तब तक वो जो है तो उसको काम करने में डिस्टर्ब हो रहा था। वो मोबाइल को ऑफ कर लिया। इसको हुआ कि हमसे नष्ट हो गई है। अच्छा। नष्ट हो गया हस्बैंड, इसीलिए जो है इतने से बात पे सुसाइड, इतने से बात पर मैं वो सुसाइड कर लिया। और लोगों का कहना है कि मर्डर कर दिया गया। इसके नहीं, मर्डर करने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्या कोई किसी तरह से परिवार से उसमें कोई किसी तरह किसी से कोई अनबन था ही नहीं। हालांकि पति पत्नी में पहले से रिश्ता कैसा था? कोई अनबन था? बहुत सुंदर रिश्ता था। लव मैरिज था? हाँ, लव मैरिज था। कोई झंझटे नहीं था। इससे पहले पति पत्नी में किसी तरह का विवाद कभी देखने को मिला? हाँ, 3 दिन पहले थोड़ा बहुत हुआ था। यहाँ तो था 3 बहुत। उस दिन की उनका माँ वगैरह आकर के उसको कंप्रोमाइज करवा दी थी, बातचीत वगैरह हुआ था। मतलब ऐसा भी कुछ सिचुएशन नहीं था जो लोगों को लगे कि ऐसा घटना हो जाए? मर्डर होने की कोई संभावना ही नहीं थी। ऐसा कोई बात नहीं। सब लोग कह रहा है कि कामनी का मर्डर कर दिया गया। सही बात है? नहीं, लोग कह रहा है कि कामनी को मार दिया गया। नहीं, गलत बात है, गलत बात। दोनों पति पत्नी में कैसा रिश्ता था? खूब अच्छा, खूब अच्छा। जो प्रेम विवाह किया तो उसको सही नहीं रहता। खूब अच्छा था। आप लोग तो देखते होंगे? हाँ, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। इससे पहले किसी तरह का वाद विवाद? नहीं, कोनो बात। 6 महीना से ठीक से बहुत अच्छा से रहे। कितना दिन पहले शादी? फागुन में थी, मार्च में, जून अप्रैल में हुआ है उसका शादी। मतलब 6 से 7 महीना शादी हुआ था। बहुत अच्छा। सुनने में आया कि बच्चा भी? हाँ 4 महीना को। हाँ, कुछ नहीं उसको हुआ। अपने से किया? अपना आप कुछ नहीं। हम तो मर रहे हैं। अपने कॉल के भिनसर में उठले न तो दखल कर लो। किस दिन घटना हुई है? शनिवार के रात में। शनिवार के रात में? हाँ, रविवार को सवेरे पता लगा। रविवार को सवेरे पता लगा। हालांकि ससुराल वालों का कहना है कि पति पत्नी में जो थोड़ा बहुत खटपट था, फ़ोन विवाद को लेके, बात करने को लेके थोड़ा सा खटपट हुआ। और सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि
कि पेट में 4 महीना का बच्चा भी था। हालांकि शादी का महज 6 महीना हुआ था और लव मैरिज शादी थी। यही उनका घर है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इसके पीछे जो भी दोषी हो उसको कार्रवाई किया जाए। अगर आत्महत्या है तो उसका भी खुलासा किया जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जाए। इनके परिवार वालों को, लड़की के जो परिवार वाले हैं, लड़की के माता पिता हैं, उनको इस चीज़ से रूबरू कराया जाए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सबसे बड़ी गलती इसमें यह है कि प्रशासन न लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देती है, न सही से बताती है, न सही से स्पष्ट करती है, जिसका नतीजा होता है कि परिवार वाले खुद इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि मर्डर किया गया है या फिर मार दिया गया है। मानते हैं इस चीज़ को कि प्रशासन इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से गलत अफवाह फैल जाता है। हाँ, ऐसा तो है ही। अगर प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ स्पष्ट कर देता कि आत्महत्या है या मर्डर है तो बात इतना नहीं बढ़ता। नहीं, बात ऐसा कभी बढ़ता नहीं बढ़ता। लोग ठीक। संतुष्टि कर लेते कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। हाँ। ना वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके हाथ में देगा, ना एफआईआर का रिसीविंग देगा। एफआईआर का रिसीविंग मांगने जाइएगा तो 500,000 रुपया खर्चा लिया जाएगा, जिसका नतीजा ये होता है कि एक परिवार बदनाम हो जाता है और इस तरह से बदनाम हो जाता है जो उसके ऊपर मर्डर का आरोप लगाया जाता है। हालांकि इनका कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, शनिवार की रात में ये घटना हुई है और बताना ऐसा है कि पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अनबन था, जिसके वजह से उसने ऐसा कदम उठा लिया था। बुधवार को रात में यहाँ से 9-9:45 बजे के दरमियान वो यहाँ घर से निकल गया। घर से, हाँ, लड़की घर से निकलने के बाद उनका जैसे बाबा और उनका पुतोह दोनों सास उनका जैसे खोजने के लिए निकला। खोजने के निकला तो जब वो नहीं मिला तो हम लोग इधर से पीछे से गए उनका खोजने के लिए गए। तो खोजने के बाद जाकर पता लगा कि वो अपना पुलवा पर बैठा हुआ था, तो उसको लेकर के उसको हम मतलब इससे पहले भी सुसाइड करने का कोशिश। हाँ, बुधवार को उसको घर पर उसको मिला रास्ता में। बुध के रात में 9 बजे तकरीबन निकली थी। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जब नहीं पता चला तो ये लोग ढूंढने गए। तो आलमपुर कोठी के पास एक तालाब है, वहाँ पे लड़की मिली। जब उनके लड़की के घर के पीछे पड़ता है, तो लड़की का हस्बैंड जब समझाने गया, मतलब आप घर चलो, जो हुआ क्या नहीं है घर पे बात करते, तो लड़की उस तालाब में कूद के जान देने की कोशिश की। सुसाइड करने का कोशिश इससे पहले की है, जिसमें ये तालाब में जाके वो आधा रात में निकाल ले, जिस वजह तालाब में जाके आप उसको बचाए। हाँ, तालाब से निकाल के यहाँ लाए। यहाँ लाने के बाद रात में रखे, यहाँ रहा रात भर, कल भर रहा। अब परसों ये घटना घटा, उसका माँ आकर समझा बुझा कर चले गई कि गलत कदम नहीं उठाना। मतलब कहीं ना कहीं इससे पहले से भी अरुण नाम का आदमी और रात में एक बार जान देने की कोशिश की, जिसमें लोग बचा के लाए। उसके कल हो के लड़की की मम्मी आए, उसके साथ और 2 कोई थे जो अपनी बेटी को समझा के गए, इस तरह का मत करो, कुछ करो, समझा दिया गया, समझा गया जो ठीक है, लड़की समझ गई। उसके बाद 2 दिन के बाद रात में यहाँ, मतलब कहीं ना कहीं 2-3 दिन पहले भी इस तरह का कदम उठाने का कोशिश की। 21 के रात में वो कदम उठाई है ऐसा सुसाइड करने की, लेकिन बचा लिया बाद गया। में उसको कल बचा लिया गया। ये गए थे बचाने, उसका हस्बैंड भी था। फिर लड़की को घर पे लेके गए, लड़की घर से भी निकल गई वहाँ से। बाद में फिर समझा, फिर 2 दिन बाद फिर यहाँ लाया गया। उसके बाद 2 दिन, फिर रात 23 के रात में उसकी मम्मी आई समझाने के लिए, समझ गई। उसके बाद फिर हुआ जो शनिवार की रात में सुसाइड कर ली। जब मैं समझा दिया तो बात खत्म है। गुस्सा था। बुधवार को घटना होने के बाद बृहस्पतिवार को राम बाबू यहाँ से घर चला गया, वो बाहर चला गया कमाने के लिए। 21 के रात में लड़की घर से निकली थी और वो तकरीबन बुध के 2 बजे वाला ट्रेन से मंसी निकल गया था, जहाँ पे मंसी की तरफ कहीं भी है वो काम करता है, वहाँ पे बात विवाद खत्म है, चला गया। और इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या गलत है, कौन इसमें दोषी है, आत्महत्या है या मर्डर है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि इस जगह पे आके फॉरेंसिक टीम के द्वारा, पोस्टमार्टम टीम के द्वारा इस चीज़ की जांच कराई जाए और लोगों के मन से ये जो गलत अफवाह फैलता है, किसी भी घटना को लेके पूरे गांव में अफवाह फैल जाता है, आत्महत्या नहीं है मर्डर है, और ये चीज़ इस तरह से आग पकड़ता है जिसका कि कोई जवाब नहीं। हालांकि इसमें पूर्ण रूप प्रशासन दोषी है, क्योंकि उसको ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये घटना के पीछे क्या सच्चाई है, ताकि लोगों का मन इस चीज़ से ऊपर उठ सके कि आत्महत्या है या मर्डर है, और गलत अफवाह किसी परिवार के लिए नहीं फैले और ना ही कोई परिवार बदनाम हो। हमारा यही कहना होगा। बाकी इस घटना के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।